अन्ना एक झपकी लेने के बाद जागी और उसने देखा कि समुद्र में एक बचाव नौका तैर रही है। वह जल्दी से अपने शरीर का बोझ उतारती है और पानी में कूद जाती है। पर जैसे ही वह आधे रास्ते पर पहुंचती है, अचानक एक विशालकाय शार्क दिखाई देती है, जिससे उसे तुरंत खतरे का एहसास होता है और वह बचाव नौका की ओर तेजी से तैरने लगती है। जैसे ही शार्क उसका पीछा करती है, वह सफलतापूर्वक बचाव नौका पर चढ़ जाती है, पर शार्क उसे डराने से नहीं चूकती। इसके बाद उसने लाइफ राफ्ट को किनारे पर खींच लिया और उसके अंदर उसे काफी सामान मिला, लेकिन एक बक्सा ऐसा था जो वह खोल नहीं सकी। फिलहाल वह अपने साथियों में से किसी पर भी भरोसा नहीं कर रही थी, इसलिए उसने लाइफ राफ्ट को चुपके से छिपा दिया। जैसे ही वह कैंप में वापस पहुंची, आसमान में अचानक बिजली कड़कने लगी और फिर भारी बारिश होने लगी। उसने देखा कि साथी लोग कहीं छिप नहीं पा रहे हैं। उसने सबको बचकर बचाव के तंबू में छुपने के लिए कहा। साथी लोग जब बचाव के तंबू के स्रोत पर सवाल उठाते हैं तो उसने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। अगले दिन अन्ना जल्दी जाग गई और फिर से संकेत पट्टिका के पास गई ताकि किसी सुराग की तलाश कर सके। इस समय उसने कल टूटे हुए सीप पर गलती से कदम रख दिया और उसमें से एक रिमोट कंट्रोल मिला। उसे तुरंत समझ में आया कि क्या हुआ है। इसके बाद उसने दबे हुए बक्से को खोदकर निकाला और रिमोट कंट्रोल का बटन दबाया। जैसे ही उसने बक्से को खोला, उसके अंदर एक पिस्तौल मिली। साथियों से छुपाने के डर से उसने फिर से बक्से को छिपा दिया ताकि जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सके। वे तुरंत संदेश को वापस शिविर में ले गए। और उन्होंने सुझाव दिया कि सभी लोग तुरंत वहां चले जाएं, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि इस सुझाव का मैट ने विरोध किया। उसने कहा कि अगर सभी लोग घर में चले गए, अगर कोई व्यक्ति छोटे द्वीप से गुजरता है तो वे मदद मांगने का मौका चूक सकते हैं, लेकिन अन्ना का मानना है कि पहले घर में जाकर फिर कुछ और योजना बनाना चाहिए। दोनों की राय अलग होने के कारण उनमें कहासुनी हो गई। साथियों को लगा कि दोनों ही सही कह रहे हैं, इसलिए वे नहीं जानते कि किसकी सलाह माने। अगले दिन जब अन्ना की नींद खुली तो अचानक उसे सीधे बाहर खींच लिया गया और जब तक वह कुछ समझ पाती, उसे लोगों ने मैट की लाश के पास ले जाया गया। साथियों ने उससे पूछा कि उसने मैट को क्यों मारा। वह बार बार समझाता रहा कि मैट की मौत से उसका कोई संबंध नहीं, लेकिन लोग उसकी सफाई सुनने को तैयार नहीं थे।